फॉग यानी कि एक तरीके की धुंध। जब कभी फॉग बहुत ज़्यादा होता है तो विजिबिलिटी नहीं होती है, कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, आप स्पीड नहीं पकड़ पाते हैं। ये सब कुछ हमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस किया है। आप देखेंगे कि आप बड़ा स्किल्ड हैं ड्राइव करने में, लेकिन जब ज़्यादा फॉग होता है तो आप अपनी उन स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, आपको कन्फ्यूजन सा रहता है, आप कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते हैं और आप धीरे धीरे स्टेप लेते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि फॉग इतना ज़्यादा होता है कि आपको रुकना पड़ जाता है। यही सब अगर आपके ब्रेन में हो तो क्या हो जाए। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक ब्रेन फॉग के बारे में, कि ब्रेन फॉग के क्या साइंस हैं, क्या कॉजेज़ हैं और किस तरीके से आप इस ब्रेन फॉग से छुटकारा पा सकते हैं। बेसिकली ब्रेन फॉग के फिज़िकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं। फिज़िकल ऐसा माने कि 10% एंड साइकोलॉजिकल 90%। तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, खुद भी लास्ट तक देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज लोगों की बढ़ती जा रही है और आपका एक शेयर उनको इसका सोल्यूशन दे सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मेरी ऐप को डाउनलोड करना है, जो iOS और एंड्रॉयड दोनों में अवेलेबल है। दोनों में ही आपको बस डॉक्टर कशिका जैन डालना है, ऐप आ जाएगा, उसे डाउनलोड कीजिए। आपके ब्रेन फॉग को क्लियर करने के लिए उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन एंड अफर्मेशंस हैं। आप मेरी मास्टरपीस बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप पढ़ना चाहते हैं तो उसे भी पढ़िए। इसको पढ़कर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। साइंस क्या है ब्रेन फॉग के। मैंने आपको बताया कि ब्रेन फॉग बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एक्चुअल में फॉग हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, तो वहाँ पर क्लैरिटी ख़त्म होने लग जाती है, एक पर्सन स्लो पढ़ने लग जाता है। तो इसके कुछ साइंस पहचानते हैं। हेडेक, आपको सर में भारीपन अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय से रहता है, ऐसा नहीं कि कभी एकदम हेडेक हो गया तो आप ये कहने मुझे ब्रेन फॉग हो गया है, नहीं। अगर आपको अक्सर हेडेक रहता है तो ये भी एक लक्षण होता है ब्रेन फॉग का। ऐसे ही लो एनर्जी और फटीग, आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन रहती है, थके थके से रहते हैं, किसी काम का बिल्कुल मन नहीं करता है, हर समय बिना किसी फिजिकल मेंटल एक्सर्शन के भी अगर आपको थकावट रहती है तो ये भी एक साइन है ब्रेन फॉग का। ऐसे ही इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन, कॉग्निशन होता है हमारा सोचने समझने की शक्ति। जब आप किसी नई चीज़ को सीखने में अपने आप को इनेबल महसूस करने लगे, कोई डिसीजन लेना हो, आपको कोई चीज़ याद करने में आपको दिक्कत आ रही हो, तो वो भी एक लक्षण है कि आपका ब्रेन फॉगी हो गया है। ऐसे ही मूड स्विंग्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपका मूड बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, देखिए थोड़ा बहुत तो सभी का हो जाता है, नॉर्मल है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, पता ही नहीं है और लोग भी आपको कहने लगे कि भाई इसके तो मूड का पता ही नहीं है, स्टेबल रहते ही नहीं है, तो अलर्ट हो जाइए, ये ब्रेन फॉग का एक साइन है। ऐसे ही इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहट सी आप रहते हैं, बिना किसी ऐसे खास रीज़न के भी आपके अंदर एक चिड़चिड़ाहट सी रहती है, तो ये भी एक लक्षण है ब्रेन फॉग का। लैक ऑफ फोकस, आप चाह कर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं ध्यान लगाना चाह रहे हैं, आपको पता भी है वो काम ज़रूरी है, लेकिन आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपका माइंड कहीं टिक नहीं पा रहा है, तो ये भी एक लक्षण है ब्रेन फॉग का। आगे देख लेते हैं। ओवरवेल्म्ड, यानी कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील करें। अब ये कोई पॉजिटिव इमोशन से ओवरवेलम फील करने वाला नहीं होता, वो तो मोमेंट्री खुशी की आती है, तो है ना, ओवरवेलम फील करता है। ये ओवरवेलमिंग आप मल्टीपल नेगेटिव मोस्टली जो है ना इमोशन से ओवरवेलम फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इतना सब कुछ मेरे ऊपर है, इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, कि मेरे से नहीं हो रहा, मतलब अति जो है ना आप महसूस कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो वो आपको फिर से स्लो कर देगा। ऐसे ही लैक ऑफ मोटिवेशन, आपके अंदर किसी भी चीज़ को करने का मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लो महसूस कर रहे हैं आप, मतलब आप अपने आप को चार्जअप ही नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को समझा ही नहीं पा रहे हैं कि भाई मुझे ये काम करना है, जानते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है, अंदर अंदर नेगेटिव डायलॉग्स चल रहे हैं, तो ये भी एक साइन है ब्रेन फॉग का। ऐसे ही विड्रॉल फ्रॉम वर्क, आपको जब पता है मोटिवेशन नहीं है, एनर्जी नहीं है, सो क्या है, विड्रॉल भी हो जाएगा काम से, मतलब आपको ज़रूरी काम भी करने का मन नहीं कर रहा है, आप अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, मीन्स आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, आप दूसरों को वो डेलीगेट कर रहे हैं। सो ये भी अगर कभी कभार तो हम प्रोकास्टिनेट थोड़ा बहुत कभी कभार हो जाए नॉर्मल है, या किसी को दूसरे को डेलीगेट करते हैं अपना काम, वो भी नॉर्मल है, लेकिन अगर आप ये अक्सर कर रहे हैं तो एक साइन होता है, एक सिम्टम होता है ब्रेन फॉग का। ऐसे ही फील्स डिप्रेस,
कोई बहुत ज़्यादा बड़े खास रीज़न नहीं है डिप्रेस फील करने के, लेकिन अक्सर आप डिप्रेस फील करने लगे हैं, बिल्कुल एकदम से लो फील कर रहे हैं, उदासी सी जो है वो परसिस्ट करने लगी है, तो ये भी एक साइन है ब्रेन फॉग का। कन्फ्यूजन, मतलब हर समय एक कन्फ्यूजन की स्टेट रह रही है, एक संदेह सा रहता है, मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें, डिसीजन लेने में भी दिक्कत हो रही है, छोटी छोटी बातों पर कन्फ्यूज़न हो रहा है। ये रोज़मर्रा की चीज़ों में भी लोगों को होता है कि चाबी रखी थी, कहाँ रखी थी, अभी कुछ बात कहने वाले थे तो वो बात शब्द ही अंदर से गायब हो गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि एक ब्रेन फॉग है। ऐसी मेमोरी प्रॉब्लम, लोगों को याददाश्त एक्चुअल में उनकी ख़राब नहीं होती है, लेकिन उनको याद एकदम से नहीं आता है, क्योंकि देख फॉग में क्या है, जैसे कभी बाहर बहुत फॉग हो रहा होता है तो ऐसा थोड़ा ना है कि चीज़ें जो आपको विजिबल नहीं है वो गायब हो गई हैं वहाँ से, वो वहीं पर होती है, लेकिन उस फॉग की वजह से आपको वो दिखाई नहीं दे रही होती हैं, क्लियर नहीं होती हैं। ऐसे ही जो ब्रेन फॉग अंदर होता है बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है कि वो होती वही चीज़ है, लेकिन ना वो उस टाइम आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम आएगी। तो लोग की याददाश्त, कमज़ोर याददाश्त, मेमोरी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो महसूस करते हैं, और कुछ लोग तो इससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनको लगता है कि उनको ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसमें ना उनकी याददाश्त जो है ना, याद रखने की कैपेबिलिटीज़ बिल्कुल ख़राब हो गई। लेकिन इससे डरना नहीं है, क्योंकि ब्रेन फॉग बहुत आसानी से छट जाता है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ब्रेन फॉग को क्लियर भी कर सकते हैं। तो आगे समझते हैं, इसके कॉजेज़ के बारे में समझ लेते हैं। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? लैक ऑफ स्लीप। अच्छी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके एनर्जी के लिए भी, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए भी, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए भी। जो लोग भी अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं वो अलर्ट हो जाएं। अगर आप लेट रात तक जागते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है कि देर रात तक पार्टी शार्टी करना या फिर इस तरह से अपनी वेब सीरीज़ एंजॉय करना, तो ये लॉन्ग रन में जाकर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम में फंसाने वाला है। अपनी आदतें अभी से सुधार लीजिए। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 6 to 8 आवर्स का कम से कम आप स्लीप साइकिल सेट कर लीजिए, और जिसमें 10 से 2 बजे की नींद ज़रूर हो। उन आवर्स में अगर आप 6 घंटे भी सोते हैं तो उन आवर्स में 10 से 2 बजे की नींद ज़रूर शामिल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी नींद अच्छी तरीके से पूरी नहीं हो पाएगी तो आपके ब्रेन में फॉग बढ़ेगा। इंक्रीज्ड स्ट्रेस लेवल, अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि स्ट्रेस भी थोड़ा ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन नॉर्मल रेंज में। अगर कोई भी चीज़ अपने लेवल से बढ़ जाती है, रेंज से बाहर आ जाती है, तो वो ख़तरनाक बन जाती है, चाहे वो कोई अच्छी से अच्छी चीज़ नहीं हो। मतलब अगर बहुत सारे लोगों में डोपामीन लेवल भी, जो कि एक हैप्पी हार्मोन है, बढ़ जाता है तो वो भी बीमारियों का कारण बनता है। तो हर चीज़ लेवल में ही अच्छी लगती है। अगर आप अपनी फिज़िकल मेंटल कैपेसिटी से ज़्यादा अपने आप से काम लेते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों पर आपको ओवरथिंक करने की आदत है, या अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानने की आदत है, छोटी छोटी बातों पर ग्रजेस होल्ड करने की आदत है, तो ये सारे चीज़ें आपका अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ा देती हैं। तो आपको समझना है कि अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्रेन फॉग का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज बन सकता है। ऐसे ही डिप्रेशन, जिन भी लोगों को डिप्रेशन की शिकायत होती है, जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनके अंदर अक्सर ब्रेन फॉग बढ़ जाता है। सो डिप्रेशन को एक सीरियस, एक जो है ना, कंसर्न मानकर आपको जल्द से जल्दी ट्रीट करना चाहिए। अगर आप डिनाइल में रहते हैं, अगर आप सोसाइटी में इसको स्टिग्मा मानकर और आप ओपन अप नहीं होते हैं, तो ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम आपको और ज़्यादा ब्रेन में आपके फॉग बढ़ा सकती है और आप और ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए मेरी मास्टरपीस बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप पढ़ लीजिए, आपका डिप्रेशन गायब हो जाएगा। ऐसे ही डिमेंशिया भूलने की बीमारी होती है। ये एज के साथ, ऐसे यंग एज में नहीं होती है। नॉर्मली 60-70 प्लस जो है ना, लोगों को कई बार डिमेंशिया की शिकायत हो जाती है। तो अगर कुछ लोग डिमेंशिया के शिकार होते हैं तो उनके अंदर भी ये ब्रेन फॉग, कोई कन्फ्यूजन, वो ये इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शंस, ये सब जो है प्रॉब्लम उनको आती हैं। उस वजह से भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ऐसे लाइफस्टाइल इश्यूज़, हेल्दी खाएंगे नहीं, अच्छी एक्सरसाइज करेंगे नहीं और डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे नहीं, अपने अंदर जो सारे न्यूट्रिशंस हैं, विटामिन्स हैं, उनके लेवल अच्छे मेंटेन करने के लिए कुछ भी अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल, चाहे वो डाइट के रूप में, एक्सरसाइज या किसी भी रूप में, अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो फिज़िकल, बायोलॉजिकल इसके रीजंस भी बन जाएंगे ब्रेन फॉग के। जैसे अगर आपके अंदर सपोज कीजिए विटामिन सी एंड विटामिन ई लेवल्स अच्छे नहीं हैं, ब्रेन B12 का लेवल अच्छा नहीं है आपके अंदर, वो सब चीज़ें भी ब्रेन फॉग का रीज़न बन सकती हैं। आपको ये समझना है कि आपकी डाइट में वो सब चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को, आपके माइंड
को रिक्वायर्ड हैं। और ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली हेल्दी रहने के लिए आपकी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए, आपके उसमें सोशलाइजिंग, आपकी सोशल नीड्स भी पूरी होनी चाहिए, आपकी फाइनेंशियल नीड भी पूरी होनी चाहिए, आपकी फिजिकल नीड भी पूरी होनी चाहिए। इन टोटलिटी आपको अपना ध्यान रखना होता है। अगर आपका लाइफस्टाइल पुअर है, आपका किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है कि आप क्या खाएंगे, कब सोएंगे, कब क्या करेंगे, तो फिर बस आप समझ लीजिए कि किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है और आपको अपने आप को ही दोष देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भगवान भरोसे नहीं, आपके भरोसे चल रही है आपकी ज़िंदगी की गाड़ी। तो आपको समझना है कि लाइफस्टाइल को ठीक रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ ही मैक्सिमम डिजीज़ हैं। आप ये देखिए कि 95% इश्यूज़ जो लाइफ में आते हैं, चाहे वो फिज़िकल या मेंटल के रूप में, वो आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं। जब आप अपना लाइफस्टाइल सब चीज़ें सुधार लेते हैं तो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे गायब होने लग जाती हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो अलर्ट हो जाइए और अपना लाइफस्टाइल सुधारिए, वरना ये आपको ब्रेन फॉग जैसी प्रॉब्लम में फंसा देगा। आगे समझते हैं आप क्या करें भाई क्लियर करने के लिए ब्रेन फॉग को। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको कुछ भी इंजॉयबल एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करना है। भाई काम करना बहुत ज़रूरी है, आपके हमारे सबके लिए अपने काम से प्यार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर हम सिर्फ काम में एग्जॉस्ट करते हैं अपने आप को और अपने आप को एंजॉय करने के लिए ब्रेक नहीं लेते हैं, तो भी फिर हमारे अंदर ये ब्रेन फॉग पड़ता है। तो हमें ये देखना है कि कौन सी एक्टिविटीज़ हम एंजॉय करते हैं, मतलब किससे हमारे चेहरे पर नेचुरली मुस्कुराहट आती है, हमें खुशी का एहसास होता है। अब वो एक्टिविटीज़ कुछ भी हो सकती हैं, वो एक्टिविटी आपके डे में शामिल ज़रूर होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई डांस ही एक ऐसा है या कोई स्पोर्ट पर्टिकुलर ऐसा है जिससे आपको एंजॉय करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। जिस भी चीज़ में आप एंजॉय करते हैं हेल्दी वे में, उन सारी एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में आपको ज़रूर करना चाहिए। डेली नहीं कर सकते तो थ्राइस अ वीक, यानी कि हफ्ते में 3 बार तो आपको करना ही चाहिए। इससे आपके अंदर स्ट्रेस का लेवल डाउन रहता है, हैप्पी हार्मोन्स का लेवल अच्छा रहता है, आप एकदम रिलैक्स्ड रहते हैं। और जितना आप फिज़िकली एंड मेंटली रिलैक्स रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से आप अपने ब्रेन की कैपेसिटी का इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसे ही रेगुलर एक्सरसाइजेस आपके ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए, आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं बट बिना अपने आप को एग्जॉस्ट किए, बिना दूसरे की नकल किए कि दूसरा कोई चीज़ कितनी देर तक कर रहा है या किस तरह से कर रहा है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार अगर आप हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं जिसमें कि एक्सरसाइजेस हैं, तो आपको ब्रेन फॉग की समस्या हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इस ब्रेन की एक्सरसाइज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक्सरसाइज आप फिजिकल लेवल पर भी कर सकते हैं, मेंटल लेवल पर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशंस जो ऑलरेडी मेरी ऐप में है वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप इसकी एक्सरसाइजेस के लिए कुछ अपने ब्रेन को चैलेंज देकर भी कर सकते हैं, कुछ पजल्स भी जो है ना देकर अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करा सकते हैं, कुछ नया सिखाकर भी ब्रेन की एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो जिस भी तरीके से आपको करानी है अपनी ब्रेन की एक्सरसाइज करानी है। बॉडी के लेवल पर जो एक्सरसाइज करते हैं आप, उसका भी फ़ायदा आपके ब्रेन को पहुंचता है। तो एक्सरसाइजेस से आपको पक्की दोस्ती कर लेनी है। अपनी डाइट को चेंज करना है। मैंने आपको बताया कि कई बार आपके अंदर कुछ विटामिन्स लेवल, न्यूट्रिशन वगैरह की कमी होती है, तो उससे भी ब्रेन फॉग बढ़ सकता है। तो आपको अपनी डाइट जो है वो सुधार लेनी है, उसमें फ्रूट्स ऐड करने हैं सीज़न के हिसाब से जो भी आ रहे हैं, एंड जितना ज़्यादा हो सके फ्रेश फूड, सही तरीके से खाना है, धीरे धीरे स्लो ईटिंग करनी है, चबा चबा कर इंजॉय कर कर माइंडफुल होकर आपको खाना है। और आपको अपनी डाइट में जितनी नेचुरल चीज़ें हैं वो ही लेनी है, आर्टिफिशियल चीज़ें, पैक्ड चीज़ें, बासी खाना, ये सब चीज़ें, जंक फूड सब अवॉइड करना है, क्योंकि जंक फूड आपके दिमाग में जंग लगा रहा है, फास्ट फूड आपको स्लो कर रहा है। तो अलर्ट हो जाइए, हेल्दी डाइट कर लीजिए, ब्रेन फॉग ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये स्टैंडर्ड 7 से 8 ही आप पकड़ लें, कुछ लोग 6 घंटे में भी फ्रेश फील करते हैं। तो आपको कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करना है कि आप कितने घंटे सोकर वेल रेस्टेड बॉडी एंड माइंड के लेवल पर फील करते हैं। तो बेहतर नींद से जितना अच्छा आप सोएंगे उतना ज़्यादा आपके ब्रेन में से वो फॉग छट जाएगा और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ऐसे ही पॉजिटिव रियलिस्टिक थिंकिंग, जो लोग भी हर सिचुएशन को रियलिस्टिक वे में देखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, उनके माइंड में क्लैरिटी रहती है, कन्फ्यूजन नहीं रहता है, उनको
क्लैरिटी होने से उनको कॉन्फिडेंस भी फील होता है और वो डिसिप्लिन वे में अपनी लाइफ को जीते हैं, हर सिचुएशन को अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे पाते हैं और उनका हैप्पीनेस क्वोशेंट बहुत अच्छा रहता है, उनका इमोशनल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। सो उनका जो EQ है, जो सेल्फ मैनेजमेंट और दूसरों के साथ डील करने की जो उनकी बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है वो सब बहुत अच्छी रहती है। तो हर सिचुएशन में रियलिस्टिक पॉजिटिव रहने से आपको क्लैरिटी रहती है मेंटल लेवल पर, और जब क्लैरिटी है तो वहाँ पर फॉग है ही नहीं। लेकिन जो लोग भी किसी भी सिचुएशन को रियलिस्टिक मीनिंग ना देकर थोड़ा अनरियलिस्टिक वे में, एक इमेजिनरी, एक इंट्यूटिव वे में, हर समय एक फैंटेसी में रहते हैं, उनके अंदर भी ब्रेन फॉग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, फैंटेसाइज करते रहते हैं, तो उनके अंदर भी वो सारा चीज़ें अनक्लियर वे में पड़ी रहती हैं और धीरे धीरे आपके माइंड को आदत पड़ जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान रखना है आपकी थिंकिंग रियलिस्टिक पॉजिटिव होनी चाहिए। आगे समझते हैं और क्या करना है। आपको गैजेट्स के साथ भाई कम टाइम स्पेंड करना है। देखिए, मोबाइल, लैपटॉप सब ज़रूरी है, मैं भी यूज़ करती हूँ, ठीक है, अभी भी गैजेट का इस्तेमाल करके आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, लेकिन पर्पस से अननेसेसरी नहीं करना है। आज लोग जो है ना, मतलब हमारे उसमें मोबाइल एडिक्शन भी शामिल हो गया है अभी प्रॉब्लम में। सो मोबाइल हमारी सुविधा के लिए आया था, लेकिन उसका ओवर अति यूज़ जो है ना वो कितना हार्म कर रहा है हमें फिजिकल मेंटल लेवल पर, आप जानते ही हैं। तो किसी ना किसी गैजेट से आज हम हर तरह से घिरे हुए हैं। जितना हो सके आपको अपने गैजेट का यूज़ लिमिट करना है। और अगर आप का काम ही ऐसा है जो गैजेट के बिना चल ही नहीं सकता है, तो आप फिर भी उसके वर्किंग आवर्स तो लिमिट कर ही सकते हैं ना। सोने से कम 1 घंटे पहले और उठने के 1 घंटे बाद तक उसको छोड़ ही सकते हैं और बस अपने काम से यूज़ करें, क्योंकि आज काम से ही अपना गैजेट का कोटा हमारा इतना ज़्यादा हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा, कि उसे अननेसेसरी और किसी बात के लिए तो यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप गैजेट से दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आप हेल्दी रहेंगे और आपको ब्रेन फॉग की समस्या नहीं होगी। सेल्फ केयर, अपनी केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को मेंटल, फिज़िकल लेवल पर अपनी केयर करना, इमोशनल लेवल पर अपनी केयर करना, अंडरस्टैंड करना कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, ऑब्ज़र्व करना और अपने इमोशंस को एक नाम देना। अपने आप को फिज़िकल लेवल पर हेल्दी रखने के लिए अच्छी डाइट देना, अच्छी हाइजीन मेंटेन करना, अच्छी स्लीप के लिए अपना मी टाइम एंजॉय करना, आपको अपने गोल्स डिसाइड करना, अपने वैल्यूज़ पे टिके रहना, सेल्फ़ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना। किसी भी वे में आप अपनी सेल्फ़ केयर कर सकते हैं। जो भी लोग सेल्फ़ लव में होते हैं, सेल्फ़ केयर करते हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं एंड थोड़ा सा सेल्फ़िश एटीट्यूड रखते हैं अपने लिए, कि ताकि वो खुश रहें। अब सेल्फ़िश होने का मतलब ये नहीं कि दूसरे को हार्म करें। सेल्फ़िश होने का मतलब है कि अपना मी टाइम एंजॉय करने के लिए भाई सबको भी टाइम दे रहे हैं, लेकिन अपना मी टाइम भी एंजॉय कर रहे हैं, मतलब अपनी भी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उसे ही कहते हैं सेल्फ़िश होना। तो जो लोग भी सेल्फ़िश होकर सेल्फ़ केयर करते हैं भाई वो ज़्यादा सुखी रहते हैं, वो ज़्यादा फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल हर लेवल पर बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। तो सेल्फ़ केयर से भी आपका ब्रेन फॉग जो है ना दूर हो जाएगा। अब कोई कहे जो मेरे को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, मैं तो एक्सरसाइज के लिए, मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं निकाल पाता, तो आप सेल्फ केयर कर ही नहीं रहे हैं। अगर आप अपने बिजी शेड्यूल में से भी अपने लिए चाहे आधा घंटा ही निकाल रहे हैं तो ये आपका सेल्फिश होना हो गया, ये आपका मी टाइम हो गया, ये आपकी सेल्फ केयर हो गई, और यही है जो आपके ब्रेन फॉग को बिल्कुल क्लियर कर देगा। तो अपनी केयर कीजिए, किसी भी वे में कीजिए, लेकिन अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति आप ही हैं। अगर आप ठीक हैं, आपके माइंड में क्लैरिटी है, आपकी बॉडी में एनर्जी है, तो सब कुछ अच्छा है। पहले आप खुद की मदद कीजिए, खुद को हेल्दी रखिए, तभी आप किसी दूसरे की लाइफ में कुछ एडिशन कर पाएंगे। बाहर जाइए, जब भी आपको ब्रेन फॉग, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सा, कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से कॉग्निटिव लेवल पे फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप को ब्रेक दीजिए और ब्रेक देकर अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, रीजनरेशन के लिए आप बाहर जाइए। अब वो बाहर आप किसी पार्क में भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हॉलिडे मनाने के लिए आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं। मीन्स आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। जब आप रेस्ट लेंगे, ब्रेक लेंगे, नेचर के करीब जाएंगे, तो नेचर में इतनी हीलिंग पावर है कि नेचर ऑटोमेटिकली आपको हील कर देगी और आप देखेंगे कि आपका ब्रेन फॉग क्लियर होने लग जाएगा, क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाएगा, आप अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे, वहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होने की वजह से एक अच्छा पीसफुल डे आप जो है ना एंजॉय करेंगे। तो वो सब चीज़ें आपकी जो रिपेयरिंग है, हीलिंग है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ऐसे ही मेडिटेशन तो वरदान है।
मेडिटेशन सबको करना चाहिए। मेरी आप पर भी गाइडेड मेडिटेशन है, या आप यूट्यूब पे इतने सारे और मेडिटेशन से जो ऑलरेडी कर रहे हैं अच्छी प्रैक्टिसेस, वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी भी वे में आप मेडिटेट कीजिए, चाहे आप किसी चीज़ को गेज़ करके कीजिए, साइलेंस में बैठ जाइए, या अपनी एक स्क्रिप्ट बना लीजिए गाइडेड मेडिटेशन, या किसी और की स्क्रिप्ट जो है ना फॉलो कर बस आप मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन से ब्रेन फॉग एकदम क्लियर हो जाता है। मेडिटेशन एक इतना पावरफुल टूल है। मेडिटेशन आपकी मीटिंग, आपका अपॉइंटमेंट है गॉड के साथ। आप अपने इनर सेल्फ में जाते हैं और आपका खुद से मिलन, परम पिता परमेश्वर से भी मिलन होता है, और आप जो है ना शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, हर आध्यात्मिक, हर स्तर पर एकदम से रिलैक्स, पीसफुल हो जाते हैं। और जो लोग भी रेगुलर मेडिटेशन करते हैं उन्हें ब्रेन फॉग जैसी कोई समस्या होती ही नहीं है। तो मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करती हूँ कि आपको डेली मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। ऐसे ही कोई भी अल्कोहल, किसी भी तरीके की आपको ड्रग्स नहीं लेनी है। अननेसेसरी बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों पर कुछ मेडिसिन लेते रहते हैं, प्लीज़ अवॉइड कीजिए। स्मोक करते हैं ना, परेशान होते हैं तो इनिशियली अल्कोहल लेते हैं, अपने आप को हाई रखने के लिए किसी और तरीके की ड्रिंक्स लेते हैं। ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल बंद करनी होगी, क्योंकि ये सब आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल ख़राब है। अगर आप नहीं मानेंगे और नहीं बंद करेंगे तो कुछ टाइम बाद ही आपको इसके सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस महसूस होने लगेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने ब्रेन फॉग को क्लियर करना है। ये ईजी सी टिप्स आपके ब्रेन फॉग को बिल्कुल क्लियर कर देंगी। तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि आपका शेयर किसी के ब्रेन फॉग को क्लियर करने में हेल्प कर सकता है। और साथ ही साथ मेरे मेंटल हेल्थ मिशन में तो आप सपोर्ट कर ही रहे हैं। मैं आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि घर बैठे ही आप अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा और अपने ब्रेन फॉग को क्लियर कर नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मुझे मिलिएगा। टेक केयर।